हादसे के बाद मैं हमेशा दुख में डूबी रहने लगी। दिया की परवरिश एक लाड प्यार करने वाले ईसाई परिवार में हुई थी। उसे अपने माता पिता के साथ घूमना और अपने भाई के साथ खेलना पसंद था। लेकिन जब दिया 9 साल की थी तो उसके माता पिता को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। अचानक मेरी दादी माँ की मृत्यु हो गई, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया ताकि मैं उनके गम को थोड़ा कम कर सकूं। लेकिन इससे दिया की मुस्कान छिन गई। उसने अपने चाचा के साथ खुश रहने की कोशिश की, लेकिन ये काम खासा मुश्किल था। मेरे चाचा शराब पिया करते थे। वो जब भी खाना खाते थे वो शराब पीते थे। वो खाते तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो सुबह दोपहर शाम बस शराब ही पीते रहते थे। वो तो अपने काम पर भी नहीं जाते थे। दिया को बहुत डर लगने लगा। मुझे अपने चाचा का चेहरा किसी शैतान जैसा लगने लगा। मैं उनके साथ उनके यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन दिया को ये सब ज्यादती सहनी पड़ी। वो सोचा करती थी कि उसके साथ इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ। एक शाम उसके चाचा ने उसे कुछ बात करने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह में रुमाल ठूस दिया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकी और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध कायम किए। इस हादसे के बाद मैं हमेशा दुख में डूबी रहने लगी। मैं हमेशा अवसाद और अफसोस की गिरफ्त में रहती थी। और मैं तो अपना सिर भी नहीं उठा पाती थी। ऐसा इसलिए अचानक हुआ क्योंकि मेरे दिल के भीतर बहुत दर्द था और मुझे बहुत गहरी चोट पहुंची थी। इस हादसे के बाद दिया का आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। उसे नहीं पता था कि अब वो क्या करे। मुझे ये बात अपने माता पिता को बताने में मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें ये बात बताऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हालांकि किसी को इस हादसे की जानकारी नहीं थी, फिर भी मुझे स्कूल जाने में शर्म आती थी। दिया अपने साथ हुई इस ज्यादती को अपने माता पिता को नहीं बता पा रही थी। उसने बस उनसे खुद को यहाँ से ले जाने को कहा। आखिर में उसकी माँ उससे मिलने आई। मैंने अपनी माँ को पकड़ लिया और कहा कि मैं वापस आना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, थोड़ा समय और रुक जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं वापस आना चाहती हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहती। और मेरा चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था। तो इस पर मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम कल वापस आ जाना। घर लौटने के बावजूद दिया को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। मेरे माता पिता की गैर मौजूदगी में मेरे चाचा चुपचाप आते थे और मैं तब कहीं छुप जाया करती थी। दिया अपनी किशोर उम्र में भी इस रहस्य को छिपाए रही। उसने अपने साथ हुई इस घटना को किसी को नहीं बताया। उसका ध्यान अब पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था और उसने स्कूल छोड़ दिया। वो बहुत हताश थी। उसकी जिंदगी काबू से बाहर होती जा रही थी। उसके माता पिता उसकी मदद करने के नजरिए से उसे चर्च ले गए, लेकिन वो वहां बड़े अनमने मन से गई। मैं अपने मन में ये मानती थी कि दुनिया में एक परमेश्वर है। मैंने इस बारे में सुना भी था, लेकिन मेरी ना तो उनसे कभी मुलाकात हुई थी और ना मैंने अपने जीवन में उन्हें कभी अनुभव किया था। मैं चर्च में जाती थी, प्रार्थना करती थी, गाती थी, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। दिया जानती थी कि उसे अब भी मदद की जरूरत है, लिहाजा उसने उस ईसाई संगठन को ज्वाइन कर लिया जिसके बारे में उसकी सहेली ने बताया था। मैं अपने दिमाग में बहुत भ्रमित थी। मुझे कोई ना कोई तो फैसला लेना था। मैं पूरी लगन के साथ प्रार्थना करती थी कि अगर वाकई परमेश्वर मौजूद है तो मेरी मदद करे। अचानक मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे और मैं बहुत रोई। फिर मेरे मन में मुझे बहुत ज्यादा शांति का अनुभव हुआ। इस संगठन में हिस्सा लेने से प्रभु यीशु में दिया की आस्था और मजबूत होने लगी, लेकिन उसे अब भी अतीत के घावों को भरना था। इसलिए उसने आस्था की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए एक ईसाई काउंसलिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेना शुरू किया। जब वो लोग काउंसलिंग कर रहे थे तो मैंने अपनी बिखरी हुई जिंदगी के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और क्योंकि वो लोग भरोसे के लायक थे, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और उन्होंने मेरी मदद की। इस काउंसलिंग के खत्म होने के बाद
सब कुछ बदल गया। मुझे नहीं मालूम कि हालात एकदम कैसे बदले। मुझे तो लगता है कि ये परमेश्वर की मदद से हुआ, परमेश्वर के लोगों के कारण हुआ। दिया के जख्मों का भरना जारी रहा और वो एक विश्वास से भरी, सुरक्षित और खुश लड़की नजर आने लगी। इससे पहले मुझे कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था, लेकिन जब प्रभु यीशु से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे शांति और सुकून दिया। उन्होंने तो मुझे नई जिंदगी और उम्मीद भी दी। दिया में तो अपने चाचा के लिए प्रार्थना करने और उन्हें माफ करने की भी शक्ति आ गई। जब मैं घर गई तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे चाचा एक सज्जन ईसाई बन गए हैं और उन्होंने अब शराब छोड़ दी है। उनका व्यवहार अब पूरी तरह बदल गया है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई।